शांति, तुम ये क्या कर रही हो? साहब, मैं आपके बच्चे की माँ बनना चाहती हूँ साहब। अपना बच्चा मेरे पेट में डाल दो। तुम ये ढको और तुम ये कर क्यों रही हो? साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगी साहब, आप प्लीज। पीछे हो तुम, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगा। नहीं साहब, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए साहब, ये सब मैं अपने मन से नहीं कर रही साहब। अरे तुम एक बार शांत हो जाओ। पहले ये बताओ तुम्हें हुआ क्या है और तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम्हारी मालकिन कितनी अच्छी है। अरे मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम ऐसा करोगी। तुम कितने टाइम से यहाँ पे काम करती हो, तुम्हें टाइम पे खाने के लिए देते हैं, तुम्हें तनख्वाह देते हैं, तुम ये करोगे आज हमारे साथ? मेरी मजबूरी है साहब। देखो शांति, मजबूरी हर किसी की जिंदगी में आती है, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी होगी जो तुम ये सब कर रही हो? और तुम्हारे गले पे मुंह पे निशान कैसे हैं? साहब, आपको तो पता ही है, मेरी शादी को 8 साल हो गए और अभी तक एक भी बच्चा नहीं हुआ, जिसकी वजह से मेरी सास मुझे बहुत धमकाती है, मुझे मारती है, मुझे घर से निकाल देती है। और इस बात तो हद से पार हो गई, क्योंकि उसने मुझे बोला कि अगर इस साल मेरे बच्चा नहीं हुआ तो वो मुझे घर से निकाल देगी और मेरे पति की दूसरी शादी करवा देगी। अरे तो डॉक्टर के पास जाओ ना, वो ठीक करेंगे, मैं क्या करूँगा इसमें? डॉक्टर के पास गई थी मैं, डॉक्टर ने बोला कि कमी मुझ में नहीं, कमी मेरे पति में है। और जब मैंने ये बात अपने पति को बताई तो उसने मुझे बहुत मारा। सुनिए। क्या है, बोल। ये मेरी दोस्त ने मुझे ये दिया है, बाबा बंगाली का। उसने मुझे बोला हमारे 8 साल से बच्चा नहीं हुआ तो शायद इससे हो जाए। क्या बोल रही है? मेरे में दिक्कत है? नहीं, मैं ये नहीं बोल रही आप में दिक्कत है, मैं बस बोल रही हूँ कि अपन चल। देखो शांति, ये तुम्हारे घर का मसला है, मेरा मसला नहीं है। तुम अपने आप देखो जाके, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। साहब, आप तो ऐसे मत बोलिए, कितने सालों से इस घर में काम कर रही हूँ, आप लोगों की सेवा कर रही हूँ। साहब, आप तो मेरी मदद कीजिए। शांति, तुम रुको। तुम्हें ये पता है, सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से बच्चा नहीं होता। आजकल तो नई नई टेक्निक्स आ गई हैं, IVF आ गया है, उससे हो जाएगा बच्चा। IVF? ये क्या होता है? तुम्हें IVF के बारे में नहीं पता? IVF ये है, साहब, आप तो भगवान निकले साहब। अरे नहीं नहीं नहीं, क्या कर रही हो शांति? तुम मेरे पैर क्यों छू रही हो? ये तो तुम्हारा अपना बच्चा है, तुम अपने बच्चे की प्लानिंग कर रही हो। मैंने तो बस तुम्हें बताया ही है। मानती हूँ साहब, पर ये सब मैं तो समझ गई, पर मुझे इस बात का डर है कि अगर मैंने अपने पति और सास को बताया तो वो कहीं मुझे मार ना दे। शांति, तुम इतने टाइम से मेरे घर पे काम कर रही हो, अब इतना तो फर्ज हमारा बनता है। तुम एक काम करो, अपनी सास और अपने पति को यहाँ लेकर आना, मैं उन्हें समझाऊंगा। अगर फिर भी ना समझे तो तुम्हारी मालकिन है ना, वो समझा देगी। धन्यवाद साहब, अगर आज आप नहीं होते तो पता नहीं क्या हो जाता। और जो मैंने अभी गलती करी उसके लिए मुझे माफ करना। अरे कोई बात नहीं, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है।